डी लेटर शुरू करने जा रहा हूं। सी पूरा हो गया था, क्योंकि इसमें फिर क्या होगा कि लास्ट में पूरा नहीं हो पाएगा। डी स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द ध्यान से देखो, पहला शब्द है दर्द। दर्द का मतलब होता है कमी। स्कार्सिटी को कहते हैं दर्द। आपने कल ही एक शब्द किया था स्कार्सिली, किया था ना, हार्डली और स्कार्सिली के साथ वेन या फिर बिफोर, तो वही है स्कार्स। स्कार्सिटी किया है स्कार्सली से ही, यानी दर्द का मतलब होता है कमी। सभी कॉपी निकाल, बुक निकाल लो अपना अपना। दर्द का मतलब क्या होगा? कमी। अब दर्द को याद करो डेथ से। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह पर कोई ऐसा कोई मतलब एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई भी कैजुअलिटी हो गया, वहां पर मरेंगे 100 लोग तो डेटा निकलेगा कितना? 10 का। इतना डिफरेंस होता है। नहीं सरकारी डेटा, सरकारी आंकड़ा ऐसे ही होता है। तो यानी कि सरकार क्या करती है कि डेथ में हमेशा दर्द करती है, यानी डेथ जब भी होगा तो उसमें क्या कर देगी? दर्द कर देगी, कमी कर देगी, स्कार्सिटी हो जाएगा। तो दर्द का मतलब हो जाएगा कमी। नेक्स्ट है डिबॉच। डिबॉच का मतलब होता है भ्रष्ट, करप्ट को कहते हैं। जो एक तरीके से करप्ट है उसे क्या कहते हैं? डिबॉच भी कहते हैं। भ्रष्ट आदमी नहीं कहते कि देखो कितना भ्रष्ट है ये, जैसे कोई अधिकारी है बड़ा ही भ्रष्ट है तो कहते नहीं है, उसी को कहेंगे डिबॉच। डिबॉच का मतलब क्या होता है? भ्रष्ट। अब डिबॉच को याद करो दबोच से, कि पुलिस उन्हें दबोच लेती है जो क्या होते हैं? डिबॉच होते हैं, या जो होते हैं डिबॉच पुलिस उन्हें लेती है दबोच। दबोच लेती है किनको? जो डिबॉच होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, करप्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका डिक्राई। डिक्राई का मतलब होता है निंदा करना। चलो देखो, डी लेटर शुरू हो गया है, गौर से समझना। जब भी आपको डी दिखेगा, किसी भी वर्ड के साथ आपको डी दिख गया, यह समझ लो 90% उसका जो मीनिंग होना है नेगेटिव होगा। मैं आगे आपको बहुत सारी चीजों में आपको टोन पकड़ना सिखाऊंगा कि कोई सिनोनिम कर रहे हो, 4 ऑप्शन है तो चेक करो कि उसमें से डी से तो कोई आंसर नहीं है ना, यानी कोई ऐसा टोन है, टोन पता करो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो आंसर अगर दिख गया डी से तो वही आंसर होगा। यानी डी जिसके साथ लगेगा 90% उसका मीनिंग क्या होगा? नेगेटिव। चाहे वो डिराइड हो, डिक्राई हो, डेरिजन हो, जो भी होगा वही क्या कहलाएगा? नेगेटिव ही होगा। डिक्राई का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, वही क्या कहलाएगा? डिक्राई। अब क्राई का मतलब होता है चिल्लाना या रोना, और डी को याद कर लो दिन से, यानी डे क्राई, दिन में क्राई। मान के चलो कोई यहीं नीचे उतरे और नीचे कोई व्यक्ति है वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, यानी दिन में क्या कर रहा है? क्राई कर रहा है। यानी डी में, यानी डे में क्या कर रहा है? डी क्राई कर रहा है, यानी दिन में क्राई कर रहा है। तो लोग क्या करेंगे? उसकी निंदा करेंगे, यानी डी क्राई करेंगे। मान के चलो कोई लड़का है यहीं पे रोने लगेगा तो लोग क्या कर रहे हैं? देखो लड़का है रो रहा है। तो लड़के को दर्द नहीं होता है, लड़के को बहुत दर्द होता है। लेकिन क्या होगा? मान के चलो ना कि आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें ऐसी आएंगी कि एक समय ऐसा आएगा कि आप उसी तकलीफ में जीना सीख लोगे। ऐसा नहीं है, नहीं कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, गलत है ये। वक्त किसी जख्म को नहीं भरता। इंसान उस वक्त में जो प्रॉब्लम आता है उसमें जीना सीख लेता है, यह सबसे बड़ी बात होती है। नहीं तो मान के चलो कोई ऐसा नहीं है, किसका मन नहीं होता है कि हम भी बहुत बढ़िया से घर में रहे, बहुत बढ़िया हमारे भी 3-4 नौकर चाकर हो, जब भी पानी मांगना हो तो ऐसे आवाज लगाएं, हे बेब्स हैव सम वाटर प्लीज। नहीं मन करेगा, लेकिन मजबूरी क्या है कि भाई सबके साथ एक साथ नहीं हो सकता। तो इंसान क्या करता है कि जो जैसा रहता है इंसान फिर धीरे 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 उसी वातावरण में रहना शुरू हो जाएगा। तो यह चीज होता है, वक्त किसी जख्म को नहीं भरता। तुमको पकड़ के लेके चले गए कहीं पर, कोई टेररिस्ट वगैरह चाहो तुमको आतंकवादी बनाते हैं। अब तुम्हें 4-5 दिन तकलीफ होगा, महीना तकलीफ होगा, 6 महीना तकलीफ होगा, तो क्या धीरे धीरे वक्त तुम्हारे जख्म को भर देगा? नहीं। तुम उस माहौल में जीना सीख लोगे, उसी माहौल में जीना सीख लेते हो। तो वही चीज है डिक्राई। लोग कहते हैं कि कहां लड़के रोते, अरे रोते हैं, उनको पता नहीं चलता है। डिक्राई का मतलब क्या हो जाएगा? निंदा करना। यानी कोई भी करेगा दिन में क्राई तो लोग क्या करेंगे? डिक्राई, निंदा करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे, डिक्राई कहलाता है। नेक्स्ट है डिफाइल। अब बताओ पहले ये मुझे कि इसका मीनिंग पॉजिटिव है कि नेगेटिव?
और मैंने क्या सिखाया कि अगर डी लग गया तो नेगेटिव ही बनेगा। आगे भी बताऊंगा। डिफाइल का मतलब होता है गंदा करना, बेसमिर्च करना। बेसमिर्च कराया हूं, बदनाम करना, वही है डिफाइल करना, डिबेस करना। एक शब्द कराया था, अबेस सब कराया था। अबेस का मतलब ही है ह्यूमिलिएट आएगा, नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना। वही है डिफाइल, मतलब क्या होता है? गंदा करना। अब गंदा करने का मतलब है किसी को बदनाम, इज्जत को गंदा कर दिया। तो इज्जत तो क्या करे? तुम्हारी इज्जत पर पिंड फेंक दिया, धूल फेंक दिया। अरे गंदा करने का मतलब है कि बदनाम कर दिया। तो वही है डिफाइल। अब डिफाइल को याद करो दे फाइल से। मान के चलो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, मान लो, और घर पे जब गए तो फाइल बढ़िया सा लिस्ट बना के गए कहां कहां छापा मारना है, और फाइल लेके गए। घर में बच्चा है 2 साल का, 3 साल का, अब खेल रहा है। बोला खेलने के लिए कुछ नहीं मिला, फाइल उठा के लगा खेलने, कभी इधर फेंक रहा है, कभी उधर फेंक रहा है। तो तुम उसे क्या कहोगे? दे फाइल दे। नहीं तो तू इस फाइल को क्या कर देगा? डिफाइल कर देगा, गंदा कर देगा। दे फाइल दे, नहीं तो तू डिफाइल कर देगा, गंदा कर देगा, बेसमिर्च कर देगा, बदनाम कर देगा। नेक्स्ट है डिलीटेरियस। डिलीटेरियस का मतलब होता है नुकसानदायक, हार्मफुल वो कहते हैं डिलीटेरियस। ऑब्नॉक्सियस होता है, पॉइजनस होता है, बहुत सारे। बेलफुल और बेनफुल कराया हूं, यही चीज है। डिलीटेरियस का मतलब होता है नुकसानदायक। देखो यहां पर है डिलीट। आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, टैबलेट के अंदर, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं, उनमें से उन सारी चीजों को डिलीट करना पड़ता है जो क्या होते हैं? डिलीटेरियस होते हैं। या फिर ऐसे मान लो कि डिलीट कर दो उन सारी चीजों को जो क्या है? डिलीटेरियस है। डिलीटेरियस मतलब क्या है? नुकसानदायक। यानी डिलीट, डिलीटेरियस, डिलीट, डिलीटेरियस, डिलीट कर दो उनको जो क्या है? डिलीटेरियस है, नुकसानदायक है, बेनफुल है, बेलफुल है, हार्मफुल है, ऑब्नॉक्सियस है, टॉक्सिक है, पॉइजनस है, डिट्रीमेंटल है। डिट्रीमेंटल भी आगे आएगा। यहां पर है डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, इंटेंशनली। यानी डेलिबरेट का मतलब होता है कि जब किसी काम को आप जानबूझ के करे हो। जैसे मान के चलो कि आप गाड़ी है, अब गाड़ी से आप जा रहे हो और कहीं पर गलती से टकरा गई गाड़ी और इंडिकेटर टूट गया, तो किसी की गलती थी क्या? नहीं। लेकिन वहीं पर गाड़ी है, खड़ी है, आप गए उसका इंडिकेटर तोड़ दिए। अब ये क्या है? जानबूझ के। और वही जानबूझ के क्या कहलाता है? डेलिबरेट। इसी शब्द बनता है डेलिबरेटली, यानी जाने अनजाने में नहीं, जानबूझ के। अब यहां पर देखो एक शब्द कराया था बीरेट। बीरेट मतलब डांटना, फटकार लगाना। और यहां पर है डेली। मान के चलो कि कोई आपको डेली फोन करे और डेली फोन पर आपको बीरेट कर रहा है, डेली बीरेट कर रहा है, यानी डेली डेली बीरेट कर रहा है, तो बोलोगे कि गलती से रॉन्ग नंबर लग गया क्या? मान के चलो कि फोन आया, फोन उठाए, 4-5 बढ़िया बढ़िया सुनाया, उसके बाद सॉरी सॉरी गलती से फोन लग गया। फिर अगले दिन फोन किया, फिर 5 नहीं 10 सुनाया, उसके बाद फिर बोला अच्छा सॉरी रॉन्ग नंबर है। फिर तीसरे दिन फोन किया, अब नंबर बढ़ता जा रहा है, 5 से 10, 10 से 20, और सुना रहा है बोला रॉन्ग नंबर। इसका मतलब कि जो डेली जो आपको बिरेट कर रहा है वो क्या जाने अनजाने में डेली बिरेट कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है, वही कहलाता है डेली बिरेट। इससे बनता है डेली बिरेटली, जानबूझकर। नेक्स्ट है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, ब्लिस होगा, ब्लिथ होगा, बहुत सारे शब्द होते हैं। यहां पर है हैप्पीनेस, वो कहते हैं डिलाइट। याद करो बचपन के दिन जब देखते थे टीवी वीवी चल रहा था और लाइट चली जाती थी और आता था शक्तिमान। अब क्या होता था, कोई भी हातिम ताई, शक्तिमान, बहुत तमाम चीजें थी, डोरेमोन, ये सब। अब मान के चलो कि क्या हुआ कि लाइट जो है लाइट चली गई, अब इंतजार कर रहे हो कब लाइट आए, बार बार निगाह जाता है। मन बचपन की ख्वाहिश ही क्या होती है, बचपन में और ख्वाहिश ही क्या, टीवी लाइट आ जाए बस टीवी देखते रहे। वही चीज है कि लाइट चली गई और आप हो गए उदास, लेकिन जैसे लाइट आती है क्या मिल जाती है, खुशी। यानी डे लाइट, डे लाइट, जैसे लाइट देते हैं आपको क्या मिल जाता है, डिलाइट। यानी दे लाइट, जैसे लाइट दी वैसे क्या मिल गया, डिलाइट मिल गया, खुशी मिल गई, हैप्पीनेस मिल गया, वही कहलाता है डिलाइट। इसी से बनता है डिलाइटफुल। नेक्स्ट है डिल्यूड। अब डिल्यूड का मतलब क्या है, धोखा देना। पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। तो डिल्यूड का मतलब होता है धोखा देना,
चीट करना, बिल्क करना, बीट्रे करना, कोजन करना, हुडविंग करना, सब्टरफ्यूज करना, बहुत सारे शब्द होंगे। यानी डिल्यूड का मतलब होता है धोखा देना। अब डिल्यूड को याद कर, देखो यहां पर है ल्यूड, ल्यूड को याद कर लो लूडो से, और यहां पर है दी। यानी जब भी जैसे आप लूडो खेलते होंगे और छोटे थे, अब बड़े बड़े लोग खेलते थे, दीदी भैया के साथ खेलते थे। अब वहां पर मान के चलो अब तुम तो छोटे ठहरे, अब तुम्हें उतना कहां पता। अब आया है 3 और गोटी कट रही है 4 से, काट दिया। यहां पर तो था। यानी कि बहुत से लोग क्या कर देते हैं, लूडो में डिल्यूड कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, डिसीव कर देते हैं। आता है 4, कहते हैं 3 आया था, कट गया। या फिर 4 नहीं, लूडो में नहीं खेले हो तो वही। यानी दीदी जब लूडो खेलती है तो लूडो में क्या कर देती है, डिल्यूड कर देती है, धोखा दे देती है। नेक्स्ट है डेरिसिव। डेरिसिव का मतलब होगा निंदा करना। पॉजिटिव है क्या, बोला था 90% शब्द क्या होगा, नेगेटिव, और देखो सब वही है। डेरिसिव का मतलब होता है इंसल्ट करना, निंदा करना, आलोचना करना, क्या कहलाता है, डेरिसिव। अब रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में 3-4 लोग थे, 3-4 लोगों के साथ लड़ाई बाज गई। अब तुमने कहा कि बुलाएं शिव जी को, बड़ा यकीन था तुम्हें कि शिव जी आएंगे, रक्षा करेंगे। अब आपने क्या किया कि बोला कि ठीक है, वो लोग बोले ठीक है बुलाओ। अब 1 मिनट इंतजार किया, 2 मिनट इंतजार किया, अब घंटा थोड़े इंतजार करेंगे। अब देखा कि जब समय निकल गया, बोला ठीक है बाद में देख लेंगे, 4-5 लगाया, चल दिया। उसके बाद शिव जी आए, बताओ वत्स कैसे याद किया, बताओ कैसे मुश्किल घड़ी में आपने याद किया। अब फिर आप क्या कहोगे, क्या फायदा, देरी कर दिया आपने आने में। यानी शिव जी आने में क्या कर दिए, यानी देरी से आए शिव, इसीलिए आपने शिव जी का क्या किया, डेरिसिव किया, निंदा किया, इंसल्ट किया। आपको समय पर आना चाहिए था, वो लोग क्या हो तो बजा के चले गए। इसका मतलब देरी से शिव आए तो सभी लोगों ने क्या किया, डेरिसिव किया, निंदा किया, इंसल्ट किया, डेरिसिव कहलाता है। नेक्स्ट है डीजोलेट। डीजोलेट का मतलब होता है उदास, मोरोस, ग्लूमी, बहुत सारे शब्द आते हैं उदास, निराश के लिए। डीजोलेट का मतलब ही होता है उदास। अब डीजोलेट को याद करो डीजेलेट से। मान के चलो शादी वादी का टाइम है और चल ही रहा है, और इसी में कहीं पर मान के चलो कि शादी वादी में डीजे उजे किया हुआ है। अब सभी लोग एकदम तैयार हैं, सभी लोग जो है लड़के अपना सूट बूट पहन के पूरा तैयार है, लेडीज जो है महंगा लहंगा पहन के तैयार हो चुकी हैं और इंतजार कर रही है कि कब जो है नागिन डांस किया जाए, कब बजे डीजे पर गाना कि नागिन डांस शुरू हो जाए। सभी परेशान है। अब लड़का सोच रहा है अब आएगा डीजे, लेडीज जो सोच रही अब आएगा डीजे, और डीजे हो गया लेट। आया अगले दिन सुबह, अब क्या अभी लोग क्या हो गए, डीजोलेट। यानी डीजे हुआ लेट तो सभी हो गए क्या, डीजोलेट। डीजे हुआ लेट तो सब लोग क्या हो गए, डीजोलेट हो गए, उदास हो गए, ग्लूमी हो गए, मोरोज हो गए, उसी को कहते हैं डीजोलेट। तो डीजे हो गया लेट तो कहां से करोगे नागिन डांस, तो सब क्या हो गए, डीजोलेट। आओ देखते याद हुआ कि नहीं। डर्थ, डेथ में सरकार क्या कर देती है, कमी कर देती है। डिबॉच, डिक्राई, डिफाइल, डिलिटेरियस, डेलिबरेट, डिलाइट, डिल्यूड, डेरिसिव और डीजोलेट। एक भी शब्द बताओ जो याद ना हुआ हो। सारे के सारे शब्द याद है, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर जी। अब पता चला कि इंग्लिश इतना इजी है ही।